सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज के इस वीडियो का विषय है कराटे। बहुत लोग हैं जिनको कराटे की समस्या है। एक्चुअली उनको तो पता भी नहीं चलता कि जब वो सोते हैं तो वो कराटे मारते हैं। साथ वाले बंदे की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब कहीं हम बाहर जाते हैं या किसी रिश्तेदार के घर या किसी और के घर, फ्रेंड्स के घर, हमें कई बार स्टे करना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या, ये दिक्कत हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है जब हमें सुबह उठ के पता चलता है कि हमारे खराटों की वजह से दूसरे की नींद डिस्टर्ब हुई है। एक्चुअली दूसरे की तो होती है, बट जो बंदा खुद खराटे लेता है उसकी भी अच्छे से नींद कभी पूरी नहीं होती। वो नींद अच्छी नहीं होती है। खराटे आते क्यों हैं? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। कारण क्या है खराटों के पीछे? सबसे पहला कारण है मोटापा। जो मोटा व्यक्ति है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस की समस्या होती है। तो जब हम सांस अच्छे से अंदर बाहर नहीं ले पाते तो खराटे आते ही आते हैं सोते हुए। दूसरा कारण, अधिक मात्रा में स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, शराब का सेवन करना। उन लोगों को भी खराटे सोते हुए ज़रूर आते हैं। तीसरा कारण, सोने का पोस्चर सही ना होना। कुछ लोग बहुत ही गलत ढंग से, गलत तरीके से सोते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंदर बाहर जो एक क्रिया होती है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाती, सांस अच्छे से अंदर बाहर नहीं जा पाता, तब भी खराटे की समस्या शुरू हो जाती है। अगला कारण, नाक से संबंधित समस्या। कई लोगों कहते हैं हमारे नाक का अंदर मांस बढ़ा हुआ है या हड्डी बढ़ी हुई है, जिस वजह से नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो उस वजह से भी खराटे की समस्या होती है। देखिए, इन समस्याओं को हम कैसे ठीक करें, अब हम उसकी बात करेंगे। एक तो मैं आपको दो ऐसे क्रियाएं बताऊंगी। एक तो प्राणायाम है, एक लाइन पोज, सिंह गर्जना जिसको बोला जाता है। दो चीज़ें ये बताऊंगी। एक और क्या चीज़ है इन दोनों के साथ साथ, वो आपको क्या करना है। आपको रोज़ रात को सोने से पहले देसी घी, गाय का प्योर शुद्ध देसी घी जो लेना है, उसको हल्का सा गर्म करना है, गुनगुना सा, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अगर उसको पिघला के एक लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, तरल पदार्थ के रूप में उसको उसका चेंज करना है उसको। उसके बाद एक एक बूंद नाक के दोनों नोस्ट्रल में, दोनों नासिका छिद्र में एक एक बूंद डालनी है और आराम से सो जाना है। कुछ नहीं करना है। उसके बाद लेट के एक एक बूंद डालिए, उसके बाद सो जाइए, जिसको खराटे की दिक्कत है। चलिए अब बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें सुबह उठ के क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के ऊपर मैंने अच्छे से एक डिटेल में हर चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करके एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। अगर ज़्यादा अच्छे से डीपली समझना है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए, करना कैसे है। उज्जयी प्राणायाम आप आराम से बैठ के, अगर आपको ऐसे बैठना मुश्किल लगता है, चौकड़ी लगाना, क्रॉस लेग बैठना, ज़मीन पे बैठना मुश्किल लगता है, अपने बेड पे बैठिए। टांगों को इस प्रकार से सीधा करके बैठ के भी आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बस कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, सीधी कमर होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। उज्जयी में क्या होता है, हम जो सांस का लेते हैं, सांस को शरीर के अंदर लेके जाते हैं, नाक से ही लेके जाते हैं, वो बंद रहता है। पर वो सांस जो है, ये जो थ्रोट एरिया है, गले का ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से रगड़ खाते हुए सांस अंदर जाती है। वो एक घर्षण सा होता है, वो रगड़ती हुई सांस आपको यहाँ महसूस होती है। उस तरह से एक ओशनिक साउंड जो होता है, ओशन का साउंड जो है, एक समुद्र की लहरें जो, वो यहाँ पे उस तरह के एक साउंड, एक आवाज़ उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम।
वो सांस रगड़ खाती हुई अंदर जाएगी। उसके बाद धीरे से उस सांस को दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़ दें। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वाली आवाज़ भी निकालते हैं, वैसा नहीं करना है। ज़बरदस्ती की आवाज़ कोई नहीं निकालेंगे। आपको बस यहाँ वो एक घर्षण महसूस होना चाहिए, एक फ्रिक्शन होनी चाहिए। आपको सांस गले में लगती हुई अंदर जानी चाहिए। वैसे हम जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नाक से अंदर बाहर आराम से। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं, एक नेचुरल जो आवाज़ निकलेगी बस वही होना चाहिए। देखिए किस तरह से। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो कैसे होता है? इसमें थोड़ा सा यहाँ घर्षण की आवाज़। आराम से एक्सेल। कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर को टाइट कर लेते हैं, अजीब सी आवाज़ निकालते हैं कि हाँ आवाज़ निकालनी है। आवाज़ निकालने पे फोकस नहीं करना है, उस फ्रिक्शन पे फोकस करना है, उस घर्षण पे फोकस करना है। यहाँ पे सांस का रगड़ना, उस पे ध्यान देना है, आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है। तो ये उज्जयी प्राणायाम है। अभी मैंने सिर्फ आपको ब्रीद इन के साथ करना सिखाया। हम सांस को छोड़ते हुए भी उज्जयी कर सकते हैं, अभी वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले सांस लिया, उज्जयी में ही लेना है, उज्जयी में ही छोड़ना है। इस तरह से कोशिश करिए, आंखें बंद करके करें इसको। मैंने एक्सप्लेन करना था इसलिए आंखें खुली थी। आंखें बंद करके 10 से 20 बार 5 मिनट तक भी आप उज्जयी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खराटों के साथ साथ ये आपके थायराइड के लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है। तो ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। इसके साथ एक और क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, सिंहासन, द लायन पोज, जिसको सिंह गर्जना भी बोला जाता है। आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, आराम से बैठ के सुखासन में। नहीं तो आप इस तरह वज्रासन में आइए। जिनको वज्रासन नहीं लगाना है, नीज़ में ज़्यादा दिक्कत है, नीज़ में ज़्यादा पेन है, तो वो सुखासन में आराम से बैठ के करिए। अदरवाइज़ इस तरह वज्रासन में आए, नीज़ को थोड़ा सा ओपन किया, इस तरह अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए हाथों को यहाँ पे प्लेस करना है। राइट वाला हैंड राइट लेग के पास, लेफ्ट वाला लेफ्ट लेग के पास, और शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ। शरीर अपने आप ही थोड़ा आगे आ जाएगा जब हम यहाँ पे अपने हाथ रखेंगे। उसके बाद लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है। नाक से सांस ली, सांस छोड़नी कैसे है, मुंह से। मुंह को खोल के, मुंह को खोलेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे और अपनी आंखों को पूरा ओपन करते हुए यहाँ सेंटर में देखना है, भूमध्य, दोनों आईब्रोज के बीच में अपनी दृष्टि को लेके आना है। देखिए किस तरह। पहले सांस लें, पूरा टंग को बाहर निकाला, एक सिंह की तरह सांस को छोड़ते हुए मुंह से सांस को छोड़ना है, पूरा ओपन करना है, आंखों को पूरा खोल के आईब्रोज के बीच में देखना है। फिर से एक बार देखेंगे, लंबी गहरी सांस लें, इस तरह से। अगर आपको ऐसे बैठना मुश्किल लगता है, आप आराम से सुखासन में आए, चौकड़ी लगा के बैठें, आराम से हाथों को इस तरह से रखें आसमान की ओर खोल के। इस पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। आँखों को ऊपर की तरफ करके यहाँ देखना भी मुश्किल लगता है, आँखें सीधी रखिए आराम से इस तरह से। इस तरह से 5 से 10 बार बड़े आराम से करिए। अगर इसको करने के बाद आपको लगता है कि गले में कुछ फील हो रहा है, कुछ अजीब सा कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो इस तरह अपने हाथों के साथ ऊपर की तरफ मालिश करें आराम से।
तो ये 2 चीज़ें ज़रूर करें और साथ में नाक में घी डालना मत भूलिएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी खर्राटों की दिक्कत को कम करने में बहुत मदद करेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ भी आया हो। तो ज़रूर लाइक करें, आगे भी शेयर करें। आप मेरे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं, Facebook पर भी देख सकते हैं और Instagram पर भी देख सकते हैं। आपका धन्यवाद।